आपने बोला कि अपडेट्स बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ ऐश ने बोला है, जस्ट उसको डीकोड करने की जरूरत है, जस्ट उसको समझने की जरूरत है। बेसिकली हम लोग कहाँ पे हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या होने वाला है। ओके, तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपके दोनों जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वी विल बी सीन फ्रॉम स्काई, जो का एक हमारा ऐश का स्लोगन है। फिलहाल उन्होंने कोई एलेबोरेशन नहीं किया इसके बारे में। एक्चुअली यस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISSI, तो वो बेसिकली कैसे होने वाला है, या वहां से कोई मैसेज रिले होने वाला है सारी दुनिया को, समथिंग लाइक दैट, वी डोंट नो। कभी अभी ऐश ने इसके बारे में ना कुछ किया है, बट अगर वो होगा भी तो किस शेप में होगा वो आई थिंक जब हो रहा होगा उसी टाइम हमें मालूम चलेगा। वो क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए वो कुछ ऐसा इलैबोरेट कर भी नहीं पाएंगे, आई थिंक सो। ओके, सो अगर कुछ होगा ऐसा तो उसी दिन जब वो इवेंट हो रहा होगा उसी दिन हमें मालूम चलेगा। इसलिए वो उसको हमें आई थिंक शायद हम डिस्कस भी ना कर पाए कि क्या होने वाला है। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग जो क्या थी आपने पूछी जैसी, भूल गया मैं। या मिड ऑफ जून में बेसिकली ये एक सीरीज ऑफ इवेंट है जो 30 तारीख से शुरू हुई हैं। ओके, सो ऐसे करते करते मई में 28 तारीख को भी एक बहुत बड़ा अच्छा फंक्शन हो रहा है। मिड ऑफ जून में बोला गया है कि एक बहुत अच्छा इवेंट होगा जो कभी किसी ने नहीं देखा। क्या होगा, नोबडी नोज, नथिंग लाइक दैट, कि उसमें कुछ अचीवर इवेंट है या क्या है वो इलेबोरेट नहीं किया गया है अभी तक, एज ऑफ नाउ, ना ही कल उसमें किया गया है। तो वो वेट एंड वॉच वाली बात है बेसिकली, क्योंकि अब जो भी कुछ होगा ना वो लगभग उसी दिन मालूम चला करेगा कि क्या हो रहा है बेसिकली। अगर यस ऐसा कुछ सर्वनी होती है तो यस, अगर कोई अचीवर्स हैं तो उनको अपने आप मालूम चल जाएगा, ईमेल आएगी उनको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो भी सीक्रेट तौर पे मालूम चलेगा। ओके, वो कोई मतलब पूरा नहीं बताया जाएगा वो, अगर कुछ ऐसा होगा, बट स्टिल कोई डिटेल नहीं है उसकी, और कुछ भी नहीं है बेसिकली। थर्ड थिंग जो आपने बोला कि जो टीम्स वहां पे नहीं दिख रही अभी, एंड वहां पे ये क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो फर्स्ट थिंग आई थिंक पिछले 2-3 साल से हम लोग ये कहते आए हैं कि ये MLM नहीं है, इसमें इंडिविजुअल आदमी जो कर रहा है बेसिकली वो ही सबसे ज्यादा मायने रखेगा बेसिकली। ओके, तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो हमारी टीम्स दिख रही थी वो वहां से नहीं है, ओनली हमारी फर्स्ट जनरेशन मतलब कि जिन जिन लोगों को हमने डायरेक्ट ज्वाइन करवाया है या हमने जिनको अप्रोच किया और वो लोग हमारे साथ आके जुड़ गए, वो ही हमें हमारे जेनोलॉजी कह लो या हमारे स्ट्रक्चर में वो लोग दिख रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं वो नहीं दिख रहे। दैट इट हैज रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। द फर्स्ट रीजन इज दैट हम लोग MLM नहीं है, तो सबसे पहला रीजन तो यही है। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज कि वो आदमी कहाँ गए, वो कहीं नहीं गए, वो आपके ही हैं, बट वो हिडन है, आपको फॉलो करते रहेंगे। आज अगर आपकी टीम 10 लोगों की है, अगर आने वाले 1 महीने में वो 15 लोग हो गए तो 15 हो जाएंगे, 16 हो गए 16 हो जाएंगे, 20 हो गए 100 हो गए, वो फॉलो करते रहेंगे, बट आपको कभी मालूम भी नहीं चलेगा। उसका इनिशिएटिव तो मिलेगा ना, उसका इनिशिएटिव तो मिलेगा ना सारा। यस मैं वही कर रहा हूँ कि आपकी टीम है, मे बी आज वो 10 लोगों की है, मे बी 1 साल में वो 10 लाख की हो जाए। ओके, बट वो आपको नहीं मालूम चलेगा, फर्स्ट थिंग। बट बैक एंड पे वो सिस्टम कंपनी के पास है बेसिकली, वो किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि वी आर नॉट MLM, हमें MLM का कोई भी पार्ट को नहीं करना। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक जो हम लीगैलिटी की बात करते हैं चीजों की, कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है। नाउ अगर वो 10 लोग हैं या 10 लाख लोग हैं उसकी टीम में, उसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिकली, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, तो वो भी हम MLM नहीं है। तो सबसे पहले हमारे अपने दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम MLM नहीं है। अगर 10 का स्ट्रक्चर है या 10 लाख के लोग हैं उसके स्ट्रक्चर में, तो क्या ये वो लेवल सिस्टम से पेमेंट आने वाली है, क्या ये मैट्रिक्स से आने है, क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक दैट। बहुत यूनिक पे स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सेल्स। ओके, 10 लोगों में से 8 लोगों की सेल होती है, 8 लोगों का कमीशन आ जाएगा। 10 लोगों में से 10 की सेल होती है, कमीशन आ रहा है। 10 लोगों में से 2 लोगों की सेल हो रही है, कमीशन आ रहा है। 10 लाख की टीम है, 1 लाख लोगों की सेल हो रही है, 1 लाख का कमीशन आ रहा है। तो ये MLM नहीं है, इज टोटली बेस्ड अपॉन सेल्स।
अब सेल्स जो है ये बहुत यूनिक प्लान और बहुत अच्छा प्लान है, जस्ट समझने की जरूरत है। इसमें सब्सक्रिप्शंस है हमारी, ओके। तो अगर हमारी 10 लोगों की टीम है, ओके, जो हमें नहीं दिख रही, मैं अकेला हूं बट वो 10 मेरे 9 लोग थे या 10 लोग थे नीचे, वो नहीं दिख रहे, तो क्या वो सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो जो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे, इट कम्स विद टारगेटेड ट्रैफिक, इट कम्स विद सर्टेन थिंग्स, ओके। वो इंटरनेट पे काम हो रहा है, तो दैट मींस दे आर जनरेटिंग अ सेल, ओके। तो सेल जब जनरेट कर रहे हैं तो हमें कमीशन आ रहा है, ओके। तो ये जस्ट समझने की बात है बेसिकली। तो अगर 10 लाख लोग सेल कर रहे हैं तो कमीशन आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हमें नहीं मालूम चलेगा कि कितने हैं बेसिकली, ओके। ठीक है, आज हमें मालूम थे जब से ये हटा है। फॉर एग्जांपल किसी की 100 लोग की टीम थी नीचे, तो उसको मतलब आज की डेट में 100 लोग थे, बट ये 100 लोग जब और आ रहे हैं इसके बीच में, नीचे काम तो चल रहा है, सब लोग का काम चल रहा है। 100 के 110 हो गए, 115 हो गए, 120 हो गए, 500 हो गए, 1000 हो गए, वो होते रहेंगे, सेल जनरेट होती रहेंगी, बट हमें नहीं मालूम चलेगी कि हमारे नीचे 100 थे तो वो शायद बढ़ के 500 हो गए हैं, या वो बढ़ के कितने हो गए हैं, ओके। तो दैट वो हमें कभी भी मालूम नहीं चलेगा। बट एट द सेम टाइम वो जितनी बड़ी टीम होती रहेगी उतने बड़े कमीशंस हमें आते रहेंगे। वो हमारे जो एप्पल्स हैं हमारे वॉलेट में, वो हमें बताते रहेंगे, अच्छा यहाँ नीचे मैं शायद और बहुत सारे लोग हैं मेरे नीचे, और बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारी सेल्स जनरेट हो रही है मेरे नीचे। तो वो अकेले आप नहीं कर रहे, वो कंपनी है वहां पे, जैसे आप डायरेक्ट हो ऐसे वो भी डायरेक्ट दिख रहे हैं। तो डायरेक्ट हर एक आदमी को, अगर वो 10 थे, आज कंपनी जब लॉन्च हो रही है, काम हो रहा है ओवरफ्लो से, या कोई डायरेक्ट जब कंपनी मार्केटिंग कर रही है उससे कोई आदमी आता तो आपको डायरेक्ट मिल जाता है। तो आप 10 के 12 होते तो आपके 12 हो गए, ओके, 15 हो गए, वो आपको डायरेक्ट दिखते रहेंगे। आपके डायरेक्ट भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही आपके डाउन में अगर 100 लोगों की टीम, उनको भी डायरेक्ट मिल रहे हैं तो वो भी बढ़ रहे हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, ओके। सो आपको अपने कमीशन जब आते रहेंगे, आपको अंदाजा अपने आप होता रहेगा, ओके, और वो डेली के डेली हो रहा है बेसिकली। इस दिन इतनी सेल्स होगी, इतनी सेल्स होगी, आपको ईमेल्स आएंगी, आपको मैसेजेस आएंगे। आप याद रखना, आप ईमेल्स और मैसेजेस से दुखी हो जाओगे कि कितने मैं देखूं यहाँ पे, क्योंकि जैसे सेल होती है इमीडिएटली आपको मैसेज आ जाएगा, चाहे वो फोन से आ रहा है चाहे वो ईमेल से आ रहा है, आपको खुद ही उसका अंदाजा हो जाएगा कि नीचे मेरे क्या हो रहा है, ओके। वो हिडन तरीके से कहां हो रहा है, मे बी पता नहीं 10 लाखवां बंदा आपके डाउन में वो सेल जनरेट कर रहा है, तो वहां से आपको कमीशन आ रहा है बेसिकली, ओके। सो ऑल टुगेदर ये एमएलएम नहीं है, बड़ा यूनिक प्लान है बेसिकली, अगर हम इसको माने। इसके बीच में सेल्स के साथ साथ बहुत सारे और बोनसेस टाइम टू टाइम वो ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, इतनी टीम हो गई, इतना बोनस, ओके, इतनी रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे हुई है, इतना बोनस भी होगा, अचीवमेंट्स भी होंगी इसमें, कमीशंस भी होंगे, सेल्स भी होंगी, बहुत कुछ है बेसिकली, ओके। तो वो अगर कोई कहेगा मैं कॉपी कर लूं, कॉपी हो नहीं पाएगा वो बेसिकली, ये गारंटी है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम बैक एंड के ऊपर सेल्स कहां से जनरेट हो रही है, और उसमें से कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। मे बी वो $10 पर कमीशन जनरेट हो रहा है, मे बी वो $60 पर सेल कमीशन जनरेट हो रहा है, nobody will know ever, but only आपके वॉलेट में आज अगर 10 सेल हो गई, 1 सेल हो गई, कितनी होगी वो आपको टोटलिटी में वहां पे देखेगा, ओके यहाँ पे होगी। आप अपने दिमाग से उसको कैलकुलेट कर लेना कि शायद मेरे नीचे इतना काम हो रहा है बेसिकली। इसीलिए जिन लोगों की टीम्स हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है पिछले 3 सालों से, अगर उनके दिन में हजारों सेल्स हो रही हैं तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है, ये कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पिछले 3 साल से काम कर रहे थे, अपने को मल्टीप्लाई करने के लिए काम कर रहे थे। तो इसलिए अगर किसी के 2 भी थे तो उसने काम किया, इसलिए 2 थे वो। अगर किसी के 10 है, काम किया, तो वो मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, नीचे कस्टमर आते रहेंगे, वो 10 से कब 30 हो जाएंगे, 10 से कब। और सबसे बड़ी बात है जो कल ऐश ने भी बोली है, मैं भी शायद बोलता रहा हूं बहुत बार, कि पहले दिन ही जैसे ये स्विच ऑन होगा, कल भी ऐश ने इसको टच किया कि आपका वॉलेट ग्रीन में ही होगा फर्स्ट डे। ग्रीन मतलब आपके उसमें पैसे होंगे। कौन से पैसे होंगे? जो आपका खर्चा नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है महीने की, वो देने के बाद जो बचेगा दैट इज ग्रीन। तो दैट मींस आपने ब्रेक इवन पहले ही कर दिया, पहले ही दिन, जो अगले महीने का बेसिकली खर्चा है, तो वो आपने पहले दिन ही अचीव कर लिया, और वो भी पड़ा हुआ आपको अगले महीने के लिए, एंड
आपके जो पैसे बचे हैं वो आपके वॉलेट में भी आपको दिख रहे हैं, तो दैट इज ग्रीन। वो ग्रीन होते ही वो कमीशन आपका है और ले जाओ। अगर आप पहले दिन ही ग्रीन है तो नाउ आप जस्ट समझिए होने क्या वाला है बेसिकली। तो सेकंड दिन क्या होगा, थर्ड दिन क्या होगा, फोर्थ दिन क्या होगा, 30 दिन में क्या होने वाला है, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इतनी बड़ी ऑन पैसिव है बेसिकली, जस्ट समझो इसको कि कैसे है। ओके, जैसे आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये मुझे लग रहा है। गया